नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आपको सुनाने वाले हैं तिलचौथ माता की कहानी। एक समय की बात है। एक शहर में दो देवरानी जेठानी रहती थी। देवरानी बहुत ज़्यादा गरीब थी और जेठानी बहुत ज़्यादा अमीर थी। लेकिन देवरानी गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर उसे बेचता और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी अपनी जेठानी के घर में सारा काम करती थी और बदले में जेठानी से बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि ले लेती थी और इसी से देवरानी का घर चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 रुपए का तिल व गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया, पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुटा छिंके पर रख दिया और सोचा कि चांद निकलने के बाद ही इसे खाऊंगी। इस तरह से कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ काम करने चली गई। खाना बनाकर देवरानी ने जेठानी के बच्चों को कहा कि खाना खा लो। तब बच्चे बोले कि माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है, जब माँ खाना खाएगी तभी हम खाएंगे। जेठ जी को खाना खाने के लिए कहा तो जेठ जी बोले कि मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तभी मैं खाना खाऊंगा। तब देवरानी ने जेठानी से कहा कि मुझे घर जाना है, इसलिए मुझे ही आप खाना दे दो। जेठानी ने कहा कि आज तो किसी ने अभी तक खाना खाया ही नहीं, तो तुम्हें पहले कैसे दे दूं, तुम सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी उदास होकर घर चली गई। देवरानी के घर पर देवरानी का पति और बच्चे आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ अच्छा खाना खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। यह देखकर देवरानी के पति को बहुत गुस्सा आया और कहने लगा कि दिन भर काम करने के बाद भी 2 रोटियां नहीं ला सकती तुम, तो फिर तुम काम क्यों करती हो। पति ने गुस्से में आकर पति को कपड़े धोने वाले धोने से पीटा। धोना हाथ से छूट गया, लेकिन फिर भी पति नहीं माना और पाटे से मारने लगा। देवरानी बेचारी रोती हुई गणेश जी को याद करने लगी और वह रोती रोती पानी पीकर ही सो गई। उसी रात गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे कि धोने मारी पाटे मारी, सो रही है या फिर जाग रही है। देवरानी बोली कुछ सो रहे हैं कुछ जाग रहे हैं। गणेश जी देवरानी से बोले कि भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे। देवरानी बोली क्या दूं, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा हुआ खाना देती थी, लेकिन आज तो वो भी नहीं मिला। देवरानी ने आगे कहा कि पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छिंके पर रखा है, वही खा लो। गणेश जी ने तिलकुटा खाया और उसके बाद कहने लगे धोने मारी पाटे मारी, निपटाई लागी है। तब देवरानी ने कहा यह खाली झोपड़ी है, आप कहीं भी जा सकते हैं, जहां आपकी इच्छा है वहीं निमट लो। फिर गणेश जी बोले कि अब पूछूं कहाँ। तब देवरानी को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और कहने लगी कि मेरे सर पर पोंछ लो। इतना कहकर देवरानी सो गई और सुबह उठी तो वह सब कुछ देखकर हैरान हो गई थी, क्योंकि उसका पूरा घर हीरो मोतियों से जगमगा रहा था। क्योंकि उसके सिर पर जहां विनायक जी पोंछनी कर कर गए थे, वहां हीरे के टीके और बिंदियां चमक रही थी। इसके बाद देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। जेठानी ने देवरानी की कुछ देर तक तो राह देखी, फिर बच्चों को देवरानी को बुलाने के लिए भेज दिया। जेठानी ने सोचा कि कल खाना नहीं दिया, इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई है। तभी बच्चे देवरानी के पास पहुंच गए और बोले चाची चलो, माँ ने बुलाया है। दुनिया में चाहे कोई मौका चूक जाए, पर देवरानी जेठानी आपस में कहने का मौका नहीं छोड़ती। देवरानी ने कहा बेटा, बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया, अब तुम अपनी माँ को ही मेरे पास काम के लिए भेज दो। दोनों बच्चों ने घर पर जाकर माँ से कहा कि चाची का तो पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा उठा है। देवरानी के घर गई और पूछा कि यह सब कुछ कैसे हुआ। देवरानी ने जेठानी को सारी बात बता दी, जो भी उसके साथ हुआ। घर लौटकर जेठानी ने कुछ सोचा और अपने पति से कहने लगी कि आप मुझे धोने से और पाटे से मारो। लेकिन तभी पति बोला कि मैं तुम्हें इससे क्यों मारूं, मैंने तो तुम पर कभी हाथ भी नहीं उठाया है, मैं तुम्हें धोने और पाटे से क्यों मारूंगा भला। जेठानी जिद करने लगती है और मजबूरन पति को उस पर हाथ उठाना पड़ता है। मार खाने के बाद उसने ढेर सारा घी लगाकर चूरमा बनाया और छिंके के ऊपर रखकर सो गई। रात को विनायक जी जेठानी के सपने में आए और कहने लगे कि भूख लगी है, मैं क्या खाऊं। तब जेठानी ने कहा हे भगवान गणेश, आपने मेरी जेठानी के घर पर एक चुटकी सूखा तिलकुटा खाया है, मैंने तो झड़ते घी का चूरमा बनाया है और आपके लिए छिंके पर रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, आपको जो खाना है वो खा लो। गणेश जी बोले मैंने तिलकुटा खा लिया है, अब मैं कहाँ निपटूं। तब जेठानी बोली उसके यहाँ एक टूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो एक महल है, आप जहाँ चाहो वहाँ निपट सकते हो। फिर गणेश जी ने पूछा अब मैं इसे पहुँचूं कहाँ। तब जेठानी बोली ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पहुँच लो।
धन की भूखी जेठानी जब सुबह उठती है तो वह सोचने लगी कि आज तो मेरा घर भी हीरे और जवाहरात से भर चुका होगा, लेकिन उसने देखा तो उसका पूरा घर बदबू मार रहा था। उसके सिर पर बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, ये आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जिसके बाद जेठानी ने घर की सफाई करने की बहुत कोशिश की, परंतु गंदगी और ज्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ तो है, फिर मन नहीं भरा। जिसके बाद जेठानी परेशान होकर चौथ के विधायक जी से मदद की विनती करने लगी। बोली, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मुझे क्षमा कर दीजिए। विधायक जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तूने यह सब कुछ किया है, इसका फल तो तुम्हें मिलना ही था। अब तुम अपने धन से आधा धन उसे दे दो, तभी ये सब कुछ साफ होगा। उसके बाद जेठानी ने आधा धन तो देवरानी को दे दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ दी। उसने सोचा कि किसी को पता नहीं चलेगा। आधा धन उसने देवरानी को नहीं दिया। जेठानी ने गणेश जी से कहा कि हे चौथ विधायक जी, अब तो अपना ये बिखरावन समेटो। तब विधायक जी बोले, पहले चूल्हे के नीचे गड़ी हुई मोहरों की हांडी और ताक में रखी सुई भी पाती करे, बाद ही मैं सब कुछ समेटूंगा। इस प्रकार विधायक जी ने सुई जैसी छोटी सी चीज का भी बंटवारा करवाकर अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने देवरानी पर करी वैसी सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकार बनने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना, किंतु जेठानी को जैसी सजा दी वैसी किसी को मत देना। तो ये थी तिलचौथ की कहानी। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अब हम मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।